हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बीपीएससी का जो एप्लीकेशन निकला है उसके बारे में हम बात करेंगे कि उसका सिलेबस आखिर क्या रहेगा, क्योंकि सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम मूल रूप से आज बात करेंगे बीपीएससी के सिलेबस के बारे में। बीपीएससी आप अभी जो इसका पोस्ट निकला था वो 555 निकला था। उसके बाद उसमें सुधार करके 20 डीएसपी का पोस्ट जोड़ा गया, यानी पुलिस उपाधीक्षक का पोस्ट उसमें जोड़ा गया है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि 575 कुल सीट हो गया है। इतना सीट का परीक्षा होने वाला है। उसमें बिहार प्रशासनिक सेवा हो गया, बिहार पुलिस सेवा हो गया, इस प्रकार की सेवाएं इसमें है, बहुत सारी सेवाएं। तो इसको ध्यान में रखकर यानी जो बीपीएससी का सिलेबस है, मूल रूप से आज का विषय वही रहेगा कि हम बीपीएससी के सिलेबस को देखें। तो सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, तो आप जानते होंगे कि बीपीएससी के जो सिलेबस है यानी परीक्षा जो होता है वो 3 चरण में होता है। पहला होता है पीटी हो गया, उसके बाद आप मेंस लिख सकते हैं, मेंस हो गया। उसके बाद होता है व्यक्तित्व परीक्षण। तीन टर्म होता है। इस 3 टर्म में क्या होता है कि ये तो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, ये यानी इसका मार्किंग यानी पीटी में सिर्फ आप क्वालिफाई करके मेंस में बैठने लायक हो जाएंगे, यानी इसका मार्किंग जो होता है इसमें जोड़ा नहीं जाता है। यानी आपका जो मूल रूप से जो रिटेन का मार्क बनेगा, रिटेन हो गया यानी मेंस हो गया, उसके बाद इंटरव्यू का जो मार्क बनेगा वो दोनों मिलकर ही आपका क्या होगा कि रैंक तैयार किया जाएगा, और उसके अनुसार आपका जितना भी अंक आए उसके अनुसार आपका रैंक भी तैयार किया जाएगा। यानी रिजल्ट का प्रकाशन मूल रूप से जो होता है वो मेंस और व्यक्तित्व परीक्षण के अनुसार होता है। तो मेंस में आप कह सकते हैं कि हम पीटी की पहले बात करते हैं, तो पीटी में जो है 150 नंबर का परीक्षा होता है, और 150 नंबर के परीक्षा में क्या होता है कि आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। 2 घंटे के समय में 150 प्रश्न हल करने हैं। तो इसमें विभिन्न प्रकार के इसका भी सिलेबस जो है उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि सिलेबस मूल रूप से जो निर्णय दिया गया है वेबसाइट के द्वारा, यानी बीपीएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो एप्लीकेशन के साथ दिया जाता है सिलेबस, तो सिलेबस में क्या दिया गया है कि पीटी के लिए जो सिलेबस है और मेंस के लिए जो सिलेबस है, आप देखेंगे कि दोनों में लगभग समानताएं बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए हम तैयारी में क्या करेंगे, पीटी और मेंस को साथ में लेकर चलेंगे। पीटी में क्या होगा कि पीटी के जितना भी सिलेबस जो डिफाइंड किया गया है, उसके बाद मेंस का जो डिफाइंड किया गया, दोनों अगर मिलाकर आप बात करेंगे तो दोनों में लगभग सेम है, कुछ सेम है, कुछ अलग चलता है, तो कुछ अलग को नहीं है, जो सेम है उसको तैयारी हम साथ कर सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि पीटी और मेंस की तैयारी हमें साथ साथ करनी होती है। उसके बाद व्यक्तित्व परीक्षण जो होता है, इंटरव्यू की बात करते हैं, तो इंटरव्यू की विशेष तैयारी तो आजकल होने लगी है, लेकिन आप इंटरव्यू की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको शुरू से ही इसका तैयारी शुरू से ही शुरू हो जाता है कि आपके पास जो पर्सनैलिटी जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा है। ऐसे धीरे धीरे किसी से बातचीत करने का जो सलीका होता है कि आप शर्मीला टाइप के नहीं है, तो वो बातचीत करने का सलीका अगर आपका ठीक हो गया तो आप इसमें पास होने के योग्य माने जाते हैं। तो ये 3 टर्म जो होता है बीपीएससी का परीक्षा का, तो हम ये जो इसका सिलेबस और इसका सिलेबस को हम ध्यान देंगे। और व्यक्तित्व परीक्षण जो होता है ये कह सकते हैं आप कि 120 अंकों का ये होता है। व्यक्तित्व परीक्षण 120 अंकों का होता है। मेंस की बात करते हैं तो जीएस 1 यानी जनरल स्टडी पेपर 1 प्लस जीएस 2 और प्लस ऑप्शनल जो होता है, यानी ऑप्शनल तीनों मिलाकर तीनों 300 नंबर का होता है। तो ये 900 नंबर का परीक्षा होता है। तो आप कह सकते हैं कि 900 और 120 हो गया, दोनों मिलाकर हो गया इतना नंबर का आप मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। इसमें आप कितना अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो इस बार 64वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम में जो टॉपर आया था ओम प्रकाश गुप्ता, उसके बारे में कहा, उसका जो रिजल्ट आया था उसका 696 नंबर था। तो इतना नंबर में वो टॉप किया। इससे पहले 729 लगभग था, 723 या 729 लगभग में था। तो ये दोनों, उसका नाम हम देख लेते हैं।
ये 64वीं का टॉपर है और ये 63वीं का टॉपर जो है वो 727 अंक आया था। तो आप कह सकते हैं कि इतना टॉपर है। कट ऑफ जो था इस बार का यानी 64वीं बीपीएससी का जो कट ऑफ था वो लगभग 535 था, जनरल और ओबीसी दोनों का, इसमें कुछ ज़्यादा था। तो लगभग आप कह सकते हैं कि आपको 550 नंबर से एभव लाना है। अब कैसे लाना है, यानी मेंस और व्यक्तित्व परीक्षण मिलाकर 550 से नंबर ऊपर लाइएगा, तभी आप इस परीक्षा में क्वालिफाई कर पाएंगे और अधिक से अधिक जितना भी ला पाएंगे उतना आपका रैंक अच्छा रहेगा। तो हम सबसे पहले पीटी और मेंस के सिलेबस को देखते हैं कि आखिर दोनों में क्या क्या समानताएं हैं और उसको ध्यान में रखकर दोनों की तैयारी कैसे कैसे की जा सकती है। इधर पीटी लिख लेते हैं, इधर मेंस लिख लेते हैं। तो पीटी जो है, पीटी में आप कह सकते हैं कि हम सिलेबस रखे हुए हैं। आपको भी क्या करना है कि हम किसी के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो उसका सिलेबस आप पेज पे पहले निकाल लीजिए, जिस प्रकार हम निकाल के रखे हुए हैं। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं और निकाल के रखना भी ज़रूरी है। यह संविधान की तरह होती है कि किसी भी देश को जैसे चलाने के लिए संविधान की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जिस रास्ता पे चल रहे हैं उसका अभी जो जीपीएस सिस्टम लागू हुआ है, तो जीपीएस सिस्टम का रास्ते पर आसानी से चला जा सकता है। लेकिन अगर उसका रास्ता ही नहीं मालूम है कि किधर चलना है, सिर्फ तैयारी करना है, क्या तैयारी करना है इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो आप उस परीक्षा में सफल की संभावना जो है, आपकी सफलता की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए आप क्या करेंगे कि इसी प्रकार आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे उसका। तो जो पीटी का सिलेबस जो दिया गया है, आप कह सकते हैं कि सबसे पहले आप इतिहास लिखते हैं। इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजनीतिक विज्ञान हो गया, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान, और इसमें साथ में आप करंट अफेयर्स भी जोड़ लीजिए। ये लगभग विषय हो गए। उसके बाद मेंस की बात आप जैसे ही करेंगे तो मेंस में भी आप आधुनिक इतिहास, साथ में कला यानी भारतीय संस्कृति, आप पेपर 1 और 2 का, पहले हम पेपर 1 का लिखते हैं, जीएस पेपर 1 का लिख रहे हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, सांख्यिकी विश्लेषण और आरेखन। जीएस पेपर 2 की बात किया जाए, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल और भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ये लगभग क्या है कि मेंस का सिलेबस हम लिख लिए, यानी जीएस पेपर 1 और 2 का हम लिखें। इसके अलावा भी क्या होता है कि 100 नंबर का हिंदी का परीक्षा होता है और ऑप्शनल की विषय होती है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम जीएस देख लेते हैं और इधर पीटी का सिलेबस देख लेते हैं। ये तो इतना तो कहा गया, इसके साथ ही कहा गया कि ये सब का तैयारी आपको बिहार विशेष को ध्यान में रख कर करना है। इधर भी क्या है कि बिहार विशेष को ध्यान में रखकर करना है, और इधर भी आप कह सकते हैं कि इतना जो होगा, यानी आधुनिक इतिहास में भी आपको बिहार का ध्यान में रखना है, भारतीय संस्कृति में भी क्या करना है,
कि जो बिहार विशेष है, यानी जैसे पटना का कलम चित्रकला हो गया, उसके बाद कह सकते हैं मधुबनी पेंटिंग हो गया, तो ये सब ध्यान में रखकर करना है। उसके बाद भारतीय अंतर्राष्ट्रीय, और ये तो करंट अफेयर्स हो ही गया। सांख्यिकी विश्लेषण और आरेखन, ये गणित का विषय है। आप आरेखन के द्वारा इसका ये जो है आप अंक प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन है। इसको आराम से सीख भी सकते हैं और अंक ज़्यादा लाने के लिए जीएस पेपर 1 में ये सबसे अच्छा जो होता है। ये 2 प्रश्न लगभग रहता है इसमें, तो 4 प्रश्न में 2 प्रश्न बनाना रहता है, तो 2 प्रश्न आप बनाकर अंक अच्छा अर्जित कर सकते हैं। उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया, भारत का भूगोल हो गया, और भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो इस सब में आपको बिहार को विशेष में लेना है, क्योंकि बिहार का एग्जाम हो रहा है, तो आप बिहार को विशेष में लेकर चलेंगे। या कोई भी पीसीएस एग्जाम हो गया, किसी भी स्टेट का एग्जाम हो गया, तो इतना तो रहता ही है, साथ में उस राज्य का जो विशेष रहता है। आपको भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ना है, संविधान तो एक ही है भारत में, तो एक ही संविधान पढ़ के उसमें जो बिहार विशेष होगा, यानी जो बिहार के लिए विशेष प्रावधान किया गया, या राज्य के बारे में जितना प्रावधान है, जैसे केंद्र राज्य संबंध हो गया, तो राज्य का जितना भी प्रावधान होगा संविधान के अंदर, तो उसी को ध्यान में रखकर हमको तैयारी करना है। उसके बाद भारत का भूगोल के अंतर्गत आपको ये भी देखना है कि सबसे ज़्यादा आपको बिहार का भूगोल को लेकर चलना है। उसके बाद भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका, ये तो लिखा हुआ है, साथ में नीचे में ये भी लिखा हुआ है कि भारत तथा बिहार, ब्रैकेट में देकर बिहार लिख दिया है कि ताकि क्या कि बिहार विशेष में भी, यानी बिहार के विकास में भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका रही है अभी तक, उसको भी ध्यान में रखना है। और इधर भी क्या है कि आप इतिहास पढ़िए, भूगोल पढ़िए, राजनीतिक विज्ञान पढ़िए, सीधा सीधा लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र पढ़िए, सामान्य विज्ञान पढ़िए, करंट अफेयर्स पढ़िए, लेकिन ये क्या होना चाहिए, बिहार विशेष होना चाहिए। साथ में ये जो योजना कुछ लिखा हुआ है, भारतीय योजना की बात किया जाता है, भारतीय योजना की भी तैयारी आपको करना है। तो भारतीय योजना की वैसी भूमिका होना चाहिए जो क्या करे कि बिहार विशेष होना चाहिए, यानी भारत सरकार के द्वारा जितना भी योजना तय की गई है और बिहार के बारे में उसके बारे में लिखा गया है, उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। यानी आप इसको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में लिख सकते हैं। तो ये जितना भी व्यवस्था है आप देख सकते हैं, लगभग सिलेबस समान ही है। इसमें कुछ अच्छा तरीका से वर्णन किया गया है, लेकिन इसमें अच्छा तरीका से वर्णन नहीं किया गया है। और साथ में ये भी लिख दिया है कि ये ऐसा पूछा जाएगा, यानी सामान्य जानकारी ऐसी पूछी जाएगी जिससे किसी सुशिक्षित व्यक्ति से आशा की जाती है कि वैसा उस व्यक्ति के पास होना चाहिए। तो पीटी का सिलेबस ये है और मेंस का सिलेबस ये है। तो आप आराम से डिफाइन कर सकते हैं कि आप पीटी के साथ साथ आपका मेंस का भी तैयारी हो जाएगा। यदि आप सिर्फ पीटी का तैयारी करने में लग जाते हैं तो आपका मेंस छूट जाएगा। यानी एक के साथ एक फ्री की यहाँ व्यवस्था हो रही है, तो एक के साथ एक फ्री का आती है, यानी सिर्फ इसकी तैयारी आप करेंगे, यानी किसी किताब विशेष लेकर आप तैयारी इसकी सिर्फ शुरू कर देंगे, इसका ध्यान में नहीं रखेंगे, तो क्या होगा कि आपको परेशानी हो सकती है। क्योंकि सिर्फ पीटी तैयारी करके आप क्या कर सकते हैं कि क्वालिफाई तो कर जाएंगे, लेकिन आपको मेंस राइटिंग करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगा, क्योंकि आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर चले हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले मेंस की तैयारी करना शुरू करेंगे। मेंस की तैयारी करेंगे तो साथ में पीटी की तैयारी भी हो जाएगी, क्योंकि मेंस की तैयारी में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और कॉन्सेप्ट जैसे ही क्लियर हो जाएगा तैसे ही ऑब्जेक्टिव कोई भी प्रश्न हो उसको आसानी से हल कर सकते हैं। एक तो बीपीएससी में यह समस्या जो है कि ई जो नंबर दिया जाता है, यानी ऑप्शन में ई जो दिया हुआ रहता है कि इसमें से सभी या इसमें कोई नहीं, ये जो ऑप्शन दिया हो रहता है ई में, ये सबसे बड़ी समस्या बन जाती है पीटी के लिए। अधिकतर में लगता है कि ई ऑप्शन ही होगा, तो इसलिए समस्या ना बने इसके लिए आपको मेंस यानी मेंस की तैयारी करनी होगी, और साथ में आपका पीटी का भी तैयारी होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले मेंस के सिलेबस को ध्यान में रखकर हमको तैयारी करनी है, और इसकी तैयारी जिस समय से शुरू किया जाए तो मेंस की तैयारी सबसे पहले होना चाहिए। और मेंस की तैयारी में सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है ऑप्शनल सब्जेक्ट को।
इसके बाद हम ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप पीटी और मेंस का सिलेबस आसानी से देख सकते हैं, और इसके अलावा हमारे बताने के अलावा आप वेबसाइट से जाकर सिलेबस डाउनलोड करें और उसके बाद आप तैयारी कर रहे हैं, सचमुच एक सीरियस स्टूडेंट की तरह तैयारी कर रहे हैं, तो आपके सामने में सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही आपको मार्गदर्शन करेगा। तो इसको हम साफ करके ऑप्शनल की बात करते हैं कि ऑप्शनल लेना कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कैसे लेना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अनिवार्य विषय में जो आता है, पहला अनिवार्य विषय की बात करते हैं तो पहला वो होता है कि हिंदी की परीक्षा जो होती है 100 नंबर की, ये देना, इसमें पास करना जरूरी है। इसका अंक जो है वो मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता है, तो आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ पासेबल मार्क लाना है इसमें। उसके बाद क्या है कि आपको वैकल्पिक विषय की तैयारी जैसे ही करनी होगी, वैकल्पिक विषय में क्या लेना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है। ऐसे बीपीएससी का रिजल्ट देखा जाए तो जैसे इस बार का टॉपर जो ओम प्रकाश गुप्ता था, वो मैथमेटिक्स से लेकर 300 नंबर का ये होता है, वो 278 नंबर लाया था मैथ में, ऑप्शनल सब्जेक्ट। उसके बाद उससे पहले जो टॉपर था वो इकोनॉमिक्स में क्या था, उसका नंबर 243 नंबर था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग देखे कि लगभग हर एक सब्जेक्ट का नंबर मार्किंग लगभग ठीक ही है। तो आप कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट चूज किए हैं। तो नंबर पे इसमें कुछ ज़्यादा ही ध्यान नहीं रखा जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट कम नंबर ला देगा। तो सभी सब्जेक्ट लगभग ठीक ही, आपको जो रुचि इसमें लगे उस सब्जेक्ट आप आसानी से ले सकते हैं। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आप दूसरे परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, जैसे हो सकता है कि संघ लोक सेवा आयोग, उसमें ये सब विषय कुछ ज़्यादा ही दिक्कत देता है, मैथ इकोनॉमिक्स, क्योंकि इसमें मार्किंग सही नहीं रहता है। तो आप आगे अगर तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे जितना भी दर्शक हैं उसमें कुछ इंटरमीडिएट कर रहे होंगे, उसके बाद कुछ बीए की परीक्षा देने वाले होंगे, या फाइनल किसी का हो गया होगा, कुछ भरे होंगे कुछ नहीं भरे होंगे, किसी का अभी बीए चल ही रहा होगा। तो ये जो समस्या है, तो आप पहले से ही तैयारी आसानी से कर सकते हैं। तो वैकल्पिक विषय में क्या क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले कि अंक उसका अच्छा होना चाहिए। तो बीपीएससी में अंक अभी मायने नहीं रखता है, लगभग सभी विषय का अंक लगभग ऊपर आ ही रहा है। आप इकोनॉमिक्स से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इकोनॉमिक्स से विद्यार्थी क्या कर रहा है, टॉपर बन रहा है। उसके बाद क्या है कि अंक, उसके बाद रुचि होना चाहिए उस विषय में। आप ऑप्शनल ले रहे हैं तो उसमें रुचि होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कि आपको जीएस में वो मदद करता है या नहीं, जीएस में मदद करना चाहिए। जब आपका कोई फेवरेट विषय नहीं रहे तो आप इस ध्यान में रख के कीजिए कि आपका जो विषय हो, ऑप्शनल विषय हो, वो जीएस में मदद करना चाहिए। क्योंकि एक ही विषय को बार बार तैयारी करना है, यानी आप अलग से विषय ले लिए और उसके बाद क्या करें कि जीएस में तो तैयारी जो विषय है उसको तो तैयारी करना ही है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि जीएस में जो विषय है उसी में से किसी विषय को चूज करके क्या कर सकते हैं, हम इसकी तैयारी आसानी कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो लगे कि ऑप्शनल चूज करने में कोई दिक्कत हो तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजें कि ये समस्या आ रही है ऑप्शनल चूज करने में, उसके अनुसार हम बता पाएंगे। आपको कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं या वीडियो बना के फिर से बता सकते हैं। तो जीएस में मदद करना चाहिए और करंट से लिंक नहीं होना चाहिए, करंट से लिंक नहीं। तो ऐसा सब्जेक्ट चुनिए जिससे करंट से कोई मतलब नहीं हो, यानी आप जिस सब्जेक्ट को चूज कर रहे हैं और उससे अगर करंट से मिल रहा है तो आपको वो परेशानी में डाल सकता है। इसलिए तो ये सब लगभग ऑप्शनल चूज करने का तरीका है। अगर आपको भी इसके अलावा कुछ सुझाव है तो आप ज़रूर बताएं। तो अंक, पहला नंबर की अंक देना चाहिए क्योंकि अंक लाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उस विषय में रुचि होना चाहिए, या आप बीए जिस विषय से कर रहे हैं और बीए अभी कर ही रहे हैं और उस विषय में अच्छा पकड़ है आपका, तो वो विषय आप आराम से ले सकते हैं, बीपीएससी में उतना दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद जीएस में मदद करना चाहिए। तो जीएस में जो भी सब्जेक्ट है, इतिहास, भूगोल
नागरिक जितना भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में किसी को ले सकते हैं। उसके बाद करंट से में लिंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि करंट से जैसे ही आप लिंक करेंगे तैसे ही क्या होगा, आपको परेशानी में डाल सकता है। तो इसलिए ये सभी पैमाना होता है प्राय विद्यार्थी का। आपके पास भी कुछ पैमाना है तो आप आराम से हमें बताइए ताकि हम विशेष जानकारी दे पाएँ। तो ये वैकल्पिक विषय तैयारी करने का यही है कि आप एग्ज़ाम से पहले यानी पीटी एग्ज़ाम से पहले ही आपका वैकल्पिक विषय तैयार हो जाना चाहिए। नहीं तो आप जैसे पीटी का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आप तैयारी करने के लिए बैठेंगे तो आपका कोई भी सब्जेक्ट तैयार नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको वैकल्पिक विषय तैयारी करना होगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी आप चूज किए सबसे पहले वो तैयारी कर लीजिए, उसके बाद अन्य सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये भी 300 अंक का है। और पहले के ज़माने में वैकल्पिक विषय को ही ध्यान में रखकर तैयारी किया जाता था, क्योंकि पहले 2-2 सब्जेक्ट हो भी हुआ करता था इसमें, और इसी पेपर में 2 पेपर का भी एग्ज़ाम देना पड़ता था। लेकिन इधर क्या किया गया है कि 2 पेपर के बदले 1 पेपर कर दिया गया है। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन की संख्या क्या क्या है। यानी आप जीएस की बात किया जाए तो जीएस पेपर 1 की बात किया जाए तो पेपर 1 में 15 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 8 हल करनी है। खंड वाइज दिया हुआ रहता है, यानी आप कह सकते हैं कि ABC करके 3 खंड दिया हुआ है और आपको कहा जाएगा कि आप A और B से क्या करेंगे कि 3-3 प्रश्न बनाइए और उसके बाद C से क्या कीजिएगा 2 प्रश्न बनाइए, यानी कुल 8 प्रश्न का हल करना है। उसके बाद जीएस पेपर 2 की बात किया जाए तो उसमें 12 क्वेश्चन रहता है, उसमें भी ABC करके लिखा हुआ रहता है। उसमें कहा जाता है कि आप क्वेश्चन की संख्या दिया रहता है, उसमें भी क्या कहा जाता है कि आपको 8 क्वेश्चन का हल करना जरूरी है। तो ये प्रकार के आपको इसमें जीएस पेपर 1 में 8 सवाल हल करना है, जीएस पेपर 2 में 8 सवाल हल करना है। उसके बाद ऑप्शनल की जो बात होती है तो ऑप्शनल में भी 12 क्वेश्चन रहता है और 12 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन का हल करना ज़रूरी है, यानी 6 क्वेश्चन का ही हल करना है। तो आप इसके अनुसार आप तैयारी कर सकते हैं। और साथ में भी आपको राइटिंग स्किल डेवलप करना होगा कि ताकि अच्छी तरह से लिखेंगे होती है। ख़राब राइटिंग वो ऐसे तो पढ़ना नहीं चाहता है, आपको पढ़ाना पड़ेगा कि इतना अच्छा से लिखें ताकि क्या करें कि हमारा राइटिंग आराम से पढ़ सके। तो स्पीड में लिखिए ताकि क्वेश्चन भी पूरा हल हो जाना चाहिए और साथ में राइटिंग भी अच्छी होना चाहिए ताकि आराम से उसको पढ़ा भी जा सके। ऐसा ना हो कि हम हड़प्पा सभ्यता की लिपि की तरह लिख दे और पढ़ ही नहीं पाए कोई, तो उसे लिखने या ना लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, आपका जितना भी मेहनत है वो बेकार चला जाएगा। इसलिए आपका राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए कि स्पीड भी होना चाहिए। तो दोनों चीज़ आपको शुरू से ही विकसित करना होगा। अगर शुरू से आप विकसित ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप इस परीक्षा में जल्दी सफल नहीं कर पाएंगे। अब जैसे ही आपका राइटिंग स्किल डेवलप हो जाएगा तैसे ही आप क्या कर सकते हैं, इस परीक्षा में बैठने योग्य हो जाएंगे, आप आराम से पास होने के प्रतिशत आपका बढ़ जाएगा। तो आपको ये जो ध्यान में रख के करना है कि जीएस में 8 क्वेश्चन का, और इसमें जो है कि शब्द सीमा नहीं दिया गया है, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कितना शब्द में लिखना है। और ऐसा ना हो कि एक ही प्रश्न लिखने में समय निकाल दिए उसके बाद बाकी प्रश्न छूट गया। सभी प्रश्न को बराबर ध्यान रख के हल करना है, एक ही प्रश्न पे लटके नहीं रह जाना है, क्योंकि एक ही प्रश्न पूरा मार्किंग नहीं दिला सकता है। और सभी प्रश्न में अब बनाए रहेंगे कुछ न कुछ तो क्या करेगा कि मार्किंग बढ़ेगा। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं कि जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ऑप्शनल की, क्योंकि ऑप्शनल तैयारी करना सबसे पहले ज़रूरी है। तो ये जो है ये वैकल्पिक विषय हो गया, उसके बाद अनिवार्य विषय की बात हो गई। तो मूल रूप से इसी पर सिलेबस चलता है और सिलेबस आपको अच्छी तरह से पढ़ना होगा। तो आप आराम से क्या कर सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट जो है बीपीएससी के, उसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए, उसके बाद वहाँ से आप जाके सिलेबस में जाके डाउनलोड उसको कीजिए। उसके बाद आप जीएस तो देख ही लीजिएगा, ऊपर में लिखा हुआ है। आपको जो ऑप्शनल सब्जेक्ट अच्छा लगता है उसका भी सिलेबस आप जाके देख लीजिए कि उसके सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, ताकि आप आराम से उस विषय की तैयारी आराम से कर सकते हैं। और
हम जैसे ही कहें वैकल्पिक विषय की बात किए तो वैकल्पिक विषय में जैसे हो गया इतिहास हो गया, तो इतिहास ज़्यादा फेवरेट रहता है क्योंकि ये क्या करता है कि जीएस में बहुत ज़्यादा मदद करता है। जैसे जीएस में आधुनिक भारत हो गया, उसके बाद कला हो गया, वो भी इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो अधिकतर चीज़ में फ़ायदेमंद होता है, इसलिए क्या इतिहास अधिकतर विद्यार्थी का वैकल्पिक विषय अच्छा होता है। और साथ में क्या करेंगे कि आप जैसे ही संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करेंगे यानी यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो उसके लिए भी इतिहास विषय बहुत अच्छा विषय माना जाता है क्योंकि वो अधिकतर विषयों में मदद करता है। तो ये रहा आज का जो बीपीएससी का सिलेबस है, इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, उस एग्ज़ाम के बारे में आपको कुछ नॉलेज ही नहीं है तो आप उसकी तैयारी नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे परीक्षार्थी होते हैं जो ऐसे ही बैठ जाते हैं एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम में क्या पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है, ये पता नहीं चल पाता है। तो इसको पता करने के लिए आप आसानी से देख सकते हैं कि जो सिलेबस है उसको पूरी तरीके से तैयार कीजिए। ज़्यादा भारी नहीं है, एसएससी के परीक्षा से भी आसान है, आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन वही ये राइटिंग स्किल डेवलपमेंट करना होगा और पीटी की तैयारी और मेंस की तैयारी साथ में ही करनी होगी, अलग अलग तैयारी नहीं करनी है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।